लास्ट में आखिर में 33 आयत में प्रभु ने कह दिया, ये सब तुम्हें यदि चाहिए तो मेरे कैरेक्टर की खोज करो, मेरे चरित्र की अब खोज करो, मेरी बातों को अपने अंदर लेके चलो, मेरे वचन को अपने अंदर लेके चलो। ये सारी चीज़ें जो चर्चा हो रही है या जिसके विषय में आप चिंता कर रहे हो, वो आपके सामने सब कुछ होगा यीशु के नाम में। आमीन। आपका छोटा है भाई, याद रखो इसको। आपके सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, पर संसार आपके ध्यान को मसीहत के वचन से दूर करता है और आपका ध्यान बांटता है ताकि आप परमेश्वर के वचन पर अपना मन नहीं लगा सकें। वह आपके मनों को इन चिंताओं में बेकार करता है। आपके विश्वास के जगह पर संसार की चिंताएं जब जगह लेती हैं, ध्यान से सुनना शब्दों को, आपके विश्वास के स्थान पर जब संसार की चिंताएं, संसार का धोखा, संसार की बातें जब जगह लेती हैं, तो वह विश्वास के अंदर कोई प्रतिफल नहीं होता। प्रभु कह रहा है, तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, मेरी धार्मिकता की खोज कर। तुम्हें जो चीज चाहिए पर तू मुझे खोज, मेरे धार्मिकता की खोज कर। वह धार्मिकता जो मेरे वचन से आती है, वह धार्मिकता जो मेरे वचन से आती है, मेरे वचन में जो भी चीजें लिखी हैं, तू उसे अपने जीवन में पूरा कर। कल की चिंता मत कर। क्या खाएंगे इसकी चिंता छोड़ दे, क्या पहनेंगे इसकी चिंता छोड़ दे, क्या पिएंगे इसकी चिंता छोड़ दे। क्योंकि देख, फूलों को देख, शोषणों को, शोषण फूल होता है, कितना सुंदर शोषण होता है। प्रभु कहता है कि सुलेमान भी जो सबसे धनाढ्य था, सबसे बुद्धिमान था, उन शोषणों के बराबर वस्त्र पहने हुए नहीं था। कहता है जो आज है कल उन्हें भार में झोंके जाएगा। मैं उन्हें ऐसा वस्त्र पहना सकता हूं, तो मैं अपने बेटे और बेटियों को उनसे बढ़कर क्यों नहीं पहना सकता। हाथ उठा के बोलो, वो हमें पहनाता है। आपकी जिंदगी की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। अभी हमने वचन में पढ़ा, पिता को मालूम है आपको क्या जरूरत है, आपकी जिंदगी को क्या आवश्यकता है, पिता जानता है। उसे पता है कि मेरी बेटी को कपड़ा की आवश्यकता है, उसे पता है मेरे बेटे को खाने की जरूरत, मेरी बेटी को खाने की आवश्यकता है, उसे पैसे की जरूरत, वो उसे पता है। यदि आप चिंता का विषय मुख्य बना लेंगे तो प्रभु पीछे हो जाएगा। परमेश्वर के आत्मा का बल वहां काम नहीं करेगा। और इसीलिए प्रभु ने यहां लिखा अल्प विश्वासी। बाइबल देखो क्या लिखा है, वचन पे लाइए। प्रभु ने उन्हें कहा अल्प विश्वासी, अल्प विश्वासी। मत्ती 6:31। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, मैदान की, बोलते जाए, मैदान की जो आज है सुंदर अवस्था में, फूल शोषण के रूप में आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, सूख जाता है कि नहीं फूल, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हम अपनी जिंदगी के विश्वास के स्तर को खोते हैं, हम अपनी जिंदगी में विश्वास के उस बल को खो देते हैं। प्रभु कह रहा है मेरे बेटे और बेटियों, कल की चिंता वो स्वयं करेगा, आज के दिन हमारे लिए पर्याप्त है। यदि हम अपनी जिंदगी के हर बोझ को प्रभु के हाथ में दें, अपनी जिंदगी के हर चिंताओं को प्रभु के हाथ में दें और अपने अंदर उसके वचन को लेकर संतुष्ट हों। ध्यान से वर्ड सुनिए, वचन को लेकर, और जो काम हमें करना है उसे हम करते रहें। जो चीजें हमें सौंपी गई उसे सुरक्षित अपने अंदर रखें। वो लिखा, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे वो अपने डरने वालों पर भी दया करेगा। दया करेगा, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? आप उसे झूठा नहीं ठहरा सकते। वो दया करेगा, वो दया करता है, डेली दया करता है, अभी भी दया में है। हम सब उसके दया में हैं, हम सब उसके अनुग्रह में हैं। याद करो, फूलों को देखो, उन शोषणों को देखो, उन झाड़ियों को देखो, कितना सुंदर परमेश्वर सजा देता है। क्या आपका मूल्य झाड़ियों से कम है? हेलो, सामने देखना है, समझ जाओगे तो आशीष आपकी। क्या आपका मूल्य पक्षियों से कम है? आप उसके बेटे हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो और पुत्रियां हो।
आपकी लाइफ स्ट्रांग तब बनती है जब आप इन शब्दों को बोलते हो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके पुत्रियां हैं। आप उसके बेटे और बेटियां बनो। वे कह रहे कल की चिंता छोड़ दो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, शायद मर जाएंगे क्या, शायद अब कुछ नहीं होगा मेरे लिए। इन बातों को बोलकर हम अपनी जिंदगी को बेकार साबित करते हैं। नहीं, याद रखना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु, हाथ उठा के बोलो, अनंत जीवन पाए। तो आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो। आप केवल यहीं के जीवन के लिए नहीं बुलाए गए हो। मसीहत केवल आपको यहीं के जीवन के लिए नहीं सिखाती। मसीहत आपको उस जीवन में ले जाना चाहती है जो कभी खत्म नहीं होता। आमीन बोलो। ये जीवन आपका खत्म होगा, ये शारीरिक जीवन आपका खत्म होगा, मिटेगा, मिट्टी के नीचे जाएगा, पर एक जीवन है जो कभी खत्म ना होगा, जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। आमीन। इसलिए हम शरीर में रहकर अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अपने विचारों को, खुदावन के विचारों से अपने विचारों को क्या करते हैं? अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। याद रखना कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आज आपकी चिंताओं को वो लेना चाहता है। आमीन कहिए। आपके मुश्किलात को लेना चाहता है वो, आपकी बीमारियों को लेना चाहता है वो, आपके गरीबी को लेना चाहता है वो। आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है, उसे वो सही करना चाहता है वो। आपकी जिंदगी में नर्वस है, आपकी जिंदगी में घबराहट है, चिंताएं हैं, वो लेना चाहता है वो। सारा बोझ उसी पे डाल दो, सारा बोझ उसी पे डाल दो। हमारे साथ जल्दी से वचन को खोलेंगे। भजन 55 अध्याय उसके 22वीं आयत। देखो क्या लिखा है। वो कह रहा है आपसे, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आपका आमीन छोटा तो आशीष भी छोटी। मुझे यह पता है, जब आपको कौन बता रहा है, कोई मनुष्य इस इच्छा को नहीं दे रहा है। आज आपको ये क्यों जरूरत पड़ी? परमेश्वर इस विषय पे क्यों आपको कलीसिया में बात कर रहा है? क्योंकि कलीसिया इस बात को सोच रही है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कहां है? दिखाओ, बताओ, कलीसिया कहां है? बोलो, मेरा शरीर कलीसिया है। आपका शरीर क्या है? मसीह की देह कलीसिया है। आप में से कुछ लोग चिंता कर रहे थे, आप में से कुछ लोग अपने फैमिली के बारे में चिंता कर रहे थे, तभी तो प्रभु ये चीज आपको दास दे रहा है। मैं सच कह रहा हूं। क्या लिखा है? पढ़िए फिर से। अपना बोझ, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बोझ है, समस्याओं का बोझ है, गरीबी का बोझ है, लड़ाई और झगड़ों का बोझ है, किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है ऐसा बोझ है, किसी मुकदमे का हल नहीं हो रहा है ऐसा बोझ है, जमीनी बोझ है, पारिवारिक कलह का बोझ है, तमाम ऐसे बोझ आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। स्पष्ट लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। हाथ उठा के बोलो, वो मुझे संभालेगा। लिखा है। आप इंसान संभल नहीं पाता है अपने आप से, प्रयास करता है पर इंसान गिर जाता है। एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर क्षण भर में एक बिच्छू के डंक मारने से मर जाता है। क्षण भर में एक बिच्छू के डंक मारने से मर गया। एक छोटी सी बीमारी आती है और उस जवान को, हष्ट पुष्ट को मार दिया। मारा था कि नहीं मारा था? उस विधवा के पुत्र को मारा था कि नहीं मारा था?
वो जवान था, नौजवान था, मर गया था कि नहीं मर गया था, पर वहां समाधान करने वाला कौन पहुंच गया? बताइए तेजी में। याद रखो कि अपना बोझ, आप अपने बोझ को लेके चलोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी का समाधान अपने आप करना चाहते हो, परमेश्वर को बीच में नहीं लाना चाहते, आप उन समस्याओं से निजात नहीं पाते। बाइबल में उसके वादे हैं, उसकी बातें हैं कि मुझ पर अपना बोझ डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। मनुष्य अपने हाथ से संभल सकता है क्या भाई? क्षण भर में वो अच्छा होता है, क्षण भर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्षण भर में फोन आ जाता है कि भैया उसकी डेथ हो गई। अचानक क्या है ये सब? मनुष्य कभी अपने आप से संभल नहीं सकता। वो राख और पात, वो मिट्टी है। मनुष्य एक मिट्टी के समान है। दाऊद कहता है, परमेश्वर क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? कभी नहीं। हाथ उठा के बोलो, मिट्टी धन्यवाद कभी नहीं कर सकती। धन्यवाद करने का केवल एक ही बेहतर अवस्था है, और वो है शरीर में जीवित रहकर। इंसान मरने के बाद कभी भी उस ईश्वर का, उस जगत के प्रभु का कभी महिमा नहीं कर सकता। हमारे पास एक वक्त है, हमारे पास एक टाइम है, गुड चांस है, हमारे पास एक बेहतर मौका है कि हम उस ईश्वर का, जो हमें कभी मरने नहीं देगा, हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं। जो हमें मृत्यु में से, मृतकों में से हमें जीवित कर सकता है, उसे हम जीवित अवस्था में हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। अपने आप को उसके समीप लेके जाओ। अपनी इच्छाओं को, जो आपके अंदर जो बातें चलती हैं, उनमें हर बात में परमेश्वर को शामिल करो। अपना बोझ यहोवा पे डाल, वह तुझे संभालेगा, और वो धर्मी को कभी टलने। क्या आप धर्मी हो? यदि आप उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो आप धर्मी भाई बहन बन जाओगे, यीशु के नाम में। बोलो, धर्मी होना। याद रखना, परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। जिस तरीके से एक पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, सरकार उन्हें सुरक्षा देती है, उन्हें एक बेहतरीन सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है, उनको आर्मी उनके साथ लगाती है, उनके लिए विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा देती है, ताकि उस व्यक्ति को कुछ ना हो पाए। आप जब परमेश्वर के फेवरेट हो जाते हो, आप जब परमेश्वर के राज्य में धर्मी बन जाते हो, वो अपनी सुरक्षा आपके लिए देता है। यीशु मसीह के नाम है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।